अहीर जो है कौम बहुत लड़ाकू कौम रही है। आप इनका इतिहास जो है, इनकी सौरगाथाएं अगर आप देखेंगे, अहला उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार, और एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ये जो है अहला उदल की सौरगाथाएं, जो एक कहावत जो है प्रचलित है। वहाँ जो दो वीर योद्धा हुए, नाम था अहला और उदल। उन्हीं अहला उदल को जो है हम लोग हमारे यहाँ वो हीरो के तौर पर जो है पूजे जाते हैं, देखे जाते हैं। और वो भी अहीर थे, वो भी जो है बनाफर थे, यादव थे, अहीर थे, यदुवंशी थे। अहीर रेजिमेंट की मांग जो है लगभग आज से 100 साल पुरानी मांग है। तो अहीर रेजिमेंट जब आप सेना में देखते हैं, तमाम जो है रेजिमेंट है, अगर आप बात करेंगे तो सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है और राजपूत रेजिमेंट है। जब तमाम रेजिमेंट है तो जो यादव जो मतलब अहीर रेजिमेंट है, ये मांग भी सरकार को जो है इस पर जो है देखना चाहिए, सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। एक बार सभी भाइयों को जय यादव जय माधव। मैं आपके साथ आनंद यादव। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। आजमगढ़ में मेरे साथ इसमें अहीर रेजिमेंट को लेकर के बातचीत करने के लिए, जो अहीर रेजिमेंट को जो भी पीछे संघर्ष रहा है या जो भी इतिहास रहा है यादव का, उस पर ये पढ़ते लिखते हैं। आईएमसी से पास आउट हैं। आईआईएमसी जो है वहाँ से ये पढ़े लिखे हैं, वहाँ से पास आउट हैं। वहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इनसे बातचीत करूँगा कि जो पिछला हम लोग का संघर्ष है, लगातार जो कई सालों से यादव ने जो अहीर रेजिमेंट को लेकर के संघर्ष किया है, अभी भी लगातार वो संघर्ष चल रहा है, उसके पीछे में वो कहाँ तक पहुँची है और क्या ये समझते हैं रेजिमेंट को लेकर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है कि रेजिमेंट को लेकर के जितना ये आंदोलन चला है, जो सारी चीज़ें हुई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, अहीर रेजिमेंट की जो मांग है वो आजकल की मांग नहीं है, या आज से मांग नहीं जो है हो रही है। अहीर रेजिमेंट की मांग जो है लगभग आज से 100 साल पुरानी मांग है। तो अहीर रेजिमेंट जब आप सेना में देखते हैं, तमाम जो है रेजिमेंट है, अगर आप बात करेंगे तो सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है और राजपूत रेजिमेंट है। जब तमाम रेजिमेंट है तो जो यादव जो मतलब अहीर रेजिमेंट है, ये मांग भी सरकार को जो है इस पर जो है देखना चाहिए, सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। अमल इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो है अहीर जो है कौम बहुत लड़ाकू कौम रही है। आप इनका इतिहास जो है, इनकी सौरगाथाएं अगर आप देखेंगे तो आप पढ़िए। मैं जहां जिस मतलब इलाके से मैं आता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड से जहां से मैं आता हूं, वहां से मैं महोबा और हमीरपुर, जो है हमीरपुर से अलग होकर के 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो है महोबा को जिला बनाया। उसी महोबा में जो एक कहावत जो है प्रचलित है, वहां जो दो वीर योद्धा हुए, नाम था अहला और उदल। उन्हीं अहला उदल को जो है हम लोग हमारे यहाँ वो हीरो के तौर पर जो है पूजे जाते हैं, देखे जाते हैं। और वो भी अहीर थे, वो भी जो है बनाफर थे, यादव थे, अहीर थे, यदुवंशी थे। तो अगर उनके बारे में जो तमाम सौरगाथाएं हैं, और अगर मैं बताऊं तो कहा है कि उनके बारे में कि अहला उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार, और एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ये जो है अहला उदल की सौरगाथाएं। और ऐसे तमाम जो वीर योद्धा जो है, तमाम सौरगाथाएं हैं, वो जो है अहीरों से जुड़ी हुई हैं। तो सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए, सरकार जो है इस ओर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अहीर रेजिमेंट की जब बात होती है तो उससे रिलेटेड अब बात आ जाती है, जिस तरह से सरकार ने, आपने देखा होगा कि अब जो अग्निपथ लेकर के सरकार आ गई है। अग्निपथ जिसमें जो है 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी, संविदा पर लोगों को रखा जाएगा। ये समझ लीजिए कि संविदा पर लोगों को रख के और 4 साल बाद, यानी कि अगर किसी को 18 साल में जब उसको नौकरी दी जाती है, उसके बाद जब उसकी उम्र जो है 22 साल होगी, यानी कि जब उसकी उम्र शादी के लायक होगी और जो है उसकी रिश्ते की जब बात चलेगी, और उस समय उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, उसको जो है कौन अपनी लड़की देगा? आजकल हर व्यक्ति जो है सोचता है कि जो है रोजगार हो और जो है नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी हो, तमाम देश सेवा का जज्बा होता है। हमारे देश के नौजवानों को आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। 4 बजे सुबह से जो है उठ करके जो है दौड़ लगाते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद जो है सरकार जो है अग्निपथ लेकर के आ जाती है, और सरकार जो है कहती है कि बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। बदलाव कैसे स्वीकार करेंगे? तो मैं तो कह रहा हूं, अगर अहीर रेजिमेंट ही बना देंगे तो 4 साल के लिए आप जो है संविदा पर जो है नौकर रख रहे हैं। अगर आप ये बहुत अच्छी है, मैं तो कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं बहुत फायदे गिना रहे हैं कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है, इसके तहत अग्निवीर बनाए जाएंगे, तो मैं तो कह रहा हूं अगर इतनी अच्छी है तो नेताओं के बच्चों को जो आप कर दीजिए। आप जो कंपलसरी करिए ना, इसको अनिवार्य करिए कि कोई नेता पॉलिटिक्स जब करेगा, जब वो जो 4 साल जो है सेना में जाकर के भर्ती होगा, 4 साल नौकरी करके आएगा, उसके बाद ही वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके बाद वो देश का सांसद और विधायक बन सकता है, उसके बाद ही देश की जो है राजनीति में जो है जा सकता है। तो आप जो है पहले सांसद, विधायकों के, मंत्रियों के बेटों पर ये जो है लागू करिए। क्यों नहीं लागू करते हैं आप?
आपको लागू करना चाहिए। आप जो लगातार जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार 2014 में आने से पहले बड़े बड़े दावे और वायदे करती थी, बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स के जरिए बताने की कोशिश करती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। वो मोदी सरकार को आप देख लीजिए, 4 साल पर आप संविदा पर नौकर रख रहे हैं। आपको देश सेवा से कोई मतलब नहीं, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ नौकर पैदा कर रहे हैं। समाज में जो है 4 साल के लिए आप नौकरी पर उनको रख रहे हैं और उसके बाद आप जो है हटा देंगे उनको। कह रहे हैं कि 4 साल के अंदर जो देशभक्ति की सेवा आएगी उनके अंदर, फिर 4 साल बाद वो जब लौटेंगे तो उनको तमाम जो राज्यों में जो पुलिस वैकेंसी आएंगी या सीआरपीएफ वगैरह में, उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अरे तो मैं वही देशभक्ति और देश सेवा की जब बात चल रही है तो मैं तो कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को पहले जो है 4 साल के लिए उसमें सेना में जाना चाहिए। जो भर्ती लेकर के आप आ रहे हैं, जो अग्निपथ योजना लेकर के आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उसमें 4 साल के लिए भर्ती हो जाए, फिर उसके बाद 2024 का इलेक्शन लड़ें, उसके बाद ही आप प्रधानमंत्री बनिए। और उससे पहले जो तमाम आपकी पार्टी के सांसद विधायक हैं उनको जो है उनके बच्चों को उसमें भर्ती कराइए। आप जो बच्चे हैं उनको बच्चों को भर्ती कराइए, ताकि जो देश सेवा की, जो देशभक्ति की भावना ताकि जागृत हो सके। तो उन लोगों पर भी ये लागू होना चाहिए। या जो है किसान का बेटा जो नौकरी पाना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, देश पर जाकर के सरहद पर कुर्बानी देना चाहता है, सिर्फ कुर्बानी वही देगा, किसान का बेटा देगा, मजदूर का बेटा देगा। आप मुझे बताइए, कुर्बानी कौन देता है, देश के लिए जान कौन देता है? सिर्फ किसान का बेटा, मजदूर का बेटा। और यहाँ पर जो है हमारे देश में एक नारा है, सीमा पर जवान और जो है खेत पर किसान। तो यह खेत पर जो है किसान मर रहा है क्योंकि वो अपनी जो है फसल का उसको मिनिमम जो है मूल्य नहीं मिल रहा है, लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है, और उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद जो है वो आत्महत्या कर ले रहा है, फांसी लगा रहा है, लगा ले रहा है, और उसके बाद उसका बेटा जो सेना में है वो जाकर के बॉर्डर पर शहीद हो जा रहा है। और ये देशभक्ति की बातें ये जो है 2 कौड़ी के नेता हमें सिखा रहे हैं। ये नेता बताएंगे देशभक्ति का जज्बा कैसे जागृत होगा, कैसे देशभक्ति जो है आएगी। उसके लिए जो है 4 साल सेना में जाएंगे। अरे जितने साल की नौकरी थी आप दे नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे 46,000 वैकेंसी देंगे। 20 राज्यों में तो आपकी सरकार चल रही है, इस हिसाब से तो एक स्टेट के कोटे में लगभग 2 से 2,500 जो है वैकेंसी आएंगी। इतनी सी नौकरियां आपके पास है, आप नौकरी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जो सेक्टर है आप उसको बेचते जा रहे हैं। आप नौकरी लाएंगे कहां से? आप पहले बताइए तो कि नौकरी कहां से पैदा करेंगे आप नौकरी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। सारा ब्लेम आप पिछली सरकारों पर डाल देते हैं। आप कहते हैं पिछली सरकारों ने ये नहीं किया। अरे भाई इसीलिए तो आपको लाए थे, पिछली सरकारों ने जो नहीं किया था, इसी वजह से जो है उम्मीद की किरण आप थे। आपसे जो है आशा और उम्मीद थी कि आप सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो आप सब कुछ सही कर देंगे। आपने 2 करोड़ लोगों को जो है नौकरी देने का वायदा आपने किया था। आज जब नौकरी लेने की बात आती है तो आप संविदा की बात करते हैं। आप इस संविदा की जो ठेकेदारी कर रहे हैं, आप जो संविदा पर नौकरियां बांट रहे हैं, तो आप नेताओं मंत्रियों के बच्चों को जो है नौकरियां बांटिए। हमें जो हमारी नौकरी थी वो हमें हमारी नौकरी मिलना चाहिए।